चलो हो गया, बाहर जो है अंदर आ जाओ। हाँ बोलो। क्या? मतलब पिट जाओगे तुम मेरे हाथों? चलो हम शुरू करें क्लास। ये किसने इंग्लिश पढ़ाई तुम्हें? चलो शुरू करें। कल हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, याद है तुम्हें? तो उस क्वेश्चन में डिविडेंड का एक पॉइंट आया था और मैंने वहां तक उसको किया था बस। तो मैं तुम्हें डिविडेंड के सारे कॉन्सेप्ट बता देता हूं ताकि उस क्वेश्चन में जो भी हो या दूसरे क्वेश्चन में जो भी आए वो हम सॉल्व कर पाए।
तो आज हो सकता है कि हम केवल कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर पाए, ठीक है, क्योंकि डिविडेंड का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लेंथी है, और अगर हो पाया तो कुछ और भी डिस्कस कर लेंगे। चलो सुनो, बातें नहीं करना प्लीज, है ना, और लिखने की जरूरत नहीं है, तो कॉपी बंद रहने दो, अच्छे से समझ लो। एक्चुअली अच्छे से समझने की जरूरत इसलिए है कि कॉन्सेप्चुअली करेक्ट कुछ और है, आईसीआई कुछ और करेगा। तो तुम्हें दो बातें समझनी है कि करेक्ट क्या है, और फिर समझना है कि तुम्हें करना क्या है ना। अगर जो करेक्ट है वही करना होता तो मैं तुम पे छोड़ देता कि लगाओ लॉजिक क्या होना चाहिए, लेकिन लॉजिक कुछ और है और करना कुछ और। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से समझो, ताकि कॉन्सेप्चुअली करेक्ट रहे, तुम्हारा मीनिंग तुम्हें समझ में आ जाए, और ये भी समझ में आ जाए कि आईसीआई के आंसर तुम्हें कैसे सॉल्व करने। ओके ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नोट करा दूंगा सारा। देखिए आप, पता नहीं, नहीं मेरा है वो मेरा है ना। देखें, आप सपोज करें कि ये ईयर है 16-17, ठीक है, कौन सा ईयर है ये 16-17, और ये जो अगला ईयर है कौन सा है 17-18। अब आपने पहली बार शेयर यहां पर एक्वायर करे, और ये डेट ले लेते हैं हम अप्रैल मई जून, तो ये डेट क्या हो जाएगी 1 जुलाई को आपने शेयर एक्वायर किए, ठीक है, आपने शेयर एक्वायर किए। ओके, तो जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब आप जब शेयर एक्वायर करते हैं तो आप कुछ पेमेंट करते हैं, ठीक है, आपने कुछ भी पेमेंट किया हो, 101 रुपए आपने पेमेंट किया पर शेयर। अब जो आप शेयर यहां पर एक्वायर कर रहे हैं, इसका डिविडेंड क्या होता है, इस ईयर के लिए डिविडेंड जो मिलेगा 16-17 के लिए, वो कब मिलेगा, आप 16-17 में जो भी प्रॉफिट कमाएंगे उस प्रॉफिट में से डिविडेंड बढ़ता है 17-18 में। तो 16-17 के लिए एक मीटिंग बुलाई जाएगी, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, जो कब बुलाई जाएगी, नॉर्मली सितंबर के महीने में, सपोज करें 30 सितंबर को बुलाई गई, और 30 सितंबर की मीटिंग में डिसाइड किया गया कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, मैं डिविडेंड, डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 16-17 एट 12% रेट, ठीक है। तो आपने किसी व्यक्ति से यहां शेयर एक्वायर करे थे, कितने तारीख को, 1 जुलाई को, और फिर इस ईयर में आपने शेयर को होल्ड करके रखा। उसके बाद क्या हुआ, जब अगला साल आया तो अगले साल में एक मीटिंग बुलाई गई, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। हर साल शेयर होल्डर की एक मीटिंग होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में तुमने क्या किया होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने यहाँ का P&L जो बनाया होगा वो किसके सामने रखा होगा, शेयर होल्डर के सामने रखा होगा, और देखा होगा कि यार हमने ना क्या किया है, 16-17 में इतना प्रॉफिट कमाया है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज करते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट कमाया है, तो इसमें से हमें 12% डिविडेंड बांट देना चाहिए। डायरेक्टर का अधिकार है डिविडेंड को प्रपोज करने का। फाइनल परमिशन उन्हें किससे लेनी पड़ती है, शेयर होल्डर से, और शेयर होल्डर ने बोला कि ठीक है, आप क्या करें, 12% का डिविडेंड बांट दें। अब हमने शेयर यहां खरीदे थे और होल्ड करके रखे होंगे, और हमारे पास अगर यहां भी शेयर होंगे तो हमें यहां शेयर पर क्या मिल जाएगा, डिविडेंड मिल जाएगा। बताएं, जो हमें डिविडेंड मिला वो किस ईयर का मिला, 16-17 का। तो क्या हमें केवल ये 9 महीने का डिविडेंड मिलेगा या पूरे 12 महीने का डिविडेंड मिलेगा, बताएं। 12 महीने का डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि पूरा 16-17 का 12% डिविडेंड हमें मिल जाएगा। सपोज करें हमने जो शेयर एक्वायर करे उनकी फेस वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो हमें कितना डिविडेंड मिल जाएगा, बताएं। 1 लाख की फेस वैल्यू है शेयर की,
इस पर कितना 12%, कितना 12,000 का हमें डिविडेंड मिल जाएगा। अब जो 1 लाख रुपए शेयर की फेस वैल्यू है, इनको हमने हो सकता है एक्वायर किया हो, इसकी कॉस्ट जो हमें पड़ी हो सकता है 1,18,000 रुपए में हमने इसको खरीदा हो। तो जब हमने इसको 1,18,000 में खरीदा था तब इसमें कितने महीने का डिविडेंड ड्यू हो चुका था? 3 महीने का। लेकिन हम तब तक ये बात नहीं जानते हैं कि इसके अंदर कितना अमाउंट होगा डिविडेंड का, जो हमने कल डिस्कस किया था। तो आज जब डिविडेंड बटा 12,000 तो हमें समझ में आया कि अच्छा 12,000 डिविडेंड कितने महीने का है? 12 महीने का डिविडेंड 12,000 है। तो इन 3 महीने का डिविडेंड कितना रहा होगा? 3,000 रहा होगा। और इस 9 महीने का डिविडेंड कितना रहा होगा? 9,000 रहा होगा। ठीक है क्या? ES 13 क्या बोलता है? जो आपको डिविडेंड मिले तो आप उसके 2 टुकड़े करें। एक डिविडेंड जो आपको मिला है उस पीरियड के लिए जिस पीरियड में आपके पास शेयर थे ही नहीं, उस पीरियड के लिए डिविडेंड, उस पीरियड के लिए डिविडेंड जब आपके पास शेयर थे ही नहीं, उस डिविडेंड को हम बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। क्या बोलते हैं उसका हम? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। शेयर के एक्विजिशन के पहले का डिविडेंड। ऑब्वियसली बाद में मिला तभी तो हमें मिला। हमें मिला तो तभी होगा जब हमने शेयर एक्वायर करे, उसके बाद बटा होगा तो ही हमें मिला होगा। लेकिन मिला किस पीरियड के लिए है? मिला है वो इस पीरियड के लिए, 16-17 के लिए, जिसमें से 3 महीने शेयर हमारे पास नहीं थे। तो जो 3 महीने का डिविडेंड मिलेगा उसको हम प्री एक्विजिशन डिविडेंड बोलेंगे, जो कि कितना है इस केस में 3,000। और बाकी जो डिविडेंड मिला उसे हम बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। क्या बोलते हैं इसको हम? पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, जो कि हमें कितना मिला? 9,000। अब बताएं नॉर्मली हमें कितने महीने का डिविडेंड मिलना चाहिए? हमने कितने महीने का डिविडेंड कमाया है वो बताएं। 9 महीने या 12 महीने का मिलना चाहिए था? 9 महीने या 12 महीने? 9 महीने का डिविडेंड हमें मिलना चाहिए था। तो जो ये 9 महीने का डिविडेंड है ये हमारे लिए रेवेन्यू नेचर का होता है, ये हमने कमाया है, इसलिए ये चला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और जो हमें 3 महीने का डिविडेंड मिलता है तो हम समझते हैं कि जिस व्यक्ति ने हमें शेयर बेचा होगा उसने हमसे इतना पैसा एक्स्ट्रा चार्ज किया होगा, क्योंकि वो भी जानता होगा कि वो 3 महीने से शेयर को होल्ड करके रखा है तो इस पर डिविडेंड बटेगा। वो एग्जैक्टली अमाउंट नहीं जानता था, लेकिन इतना तो जानता था कि इस पर डिविडेंड बटेगा। तो जिसने भी हमें शेयर बेचे होंगे वो उसने हमसे 3 महीने का डिविडेंड एक्स्ट्रा चार्ज कर लिया होगा। क्या आ रही बात समझ में? तो जो हमें प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिलता है ये हमसे चार्ज कर लिया होगा। तो जब हमने 1,18,000 में शेयर खरीदे तो पक्का 1,18,000 जब हमने पे किया होगा तो 3,000 रुपए उस बंदे ने हमसे किस बात के लिए होंगे? 1,18,000 में से डिविडेंड के लिए होंगे। एग्जैक्टली पता नहीं था, लेकिन कुछ अमाउंट उसने डिविडेंड का लिया होगा। आज हमें पता चल रहा है कि कितना डिविडेंड का लिया होगा? 3,000। तो जो 3,000 है इसको हम क्या करते हैं? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से लेस कर देते हैं। क्या करते हैं इसको हम? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देते हैं। तो डिविडेंड 2 कैटेगरी में बांटना है आपको कि क्या वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है या वो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है। अगर वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड का मतलब क्या? खरीदने के पहले मिल गया या खरीदने के पहले के पीरियड के लिए मिल गया? क्या शेयर खरीदने के पहले डिविडेंड मिल सकता है? वो तो चमत्कार ही हो गया, फिर तो शेयर था ही नहीं तुम्हारे पास डिविडेंड मिल गया। तो शेयर खरीदने के बाद ही मिलेगा, लेकिन किस पीरियड के लिए मिल रहा है? तो हमने बोला ये तो इस साल के लिए मिल रहा है। तो इस साल में से जो 3 महीने हैं वो क्या हो गया? प्री एक्विजिशन पीरियड। और जो 9 महीने हैं वो क्या है? पोस्ट एक्विजिशन पीरियड। तो जो प्री एक्विजिशन पीरियड का डिविडेंड है वो क्या हो जाएगा? हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देंगे। यानी हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में किस साइड लिख देंगे? क्रेडिट साइड लिख देंगे। ठीक है, इसको हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस करेंगे। ये बात कहाँ लिखा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में। ओके, और जो पोस्ट का मिला है वो तो हमें मिलना चाहिए था, क्योंकि हम शेयर को एक्वायर करके रखे हुए हैं, ये तो हमें मिलना चाहिए। तो जो हमें ये मिला है ये कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? ये AP&L में चला जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? अब देखना 17-18 का डिविडेंड बटेगा। और कब बटेगा वो? 18-19 में। तो 18-19 में AGM होगी
लगभग वही 30 सितंबर की डेट, और एजीएम में डिसाइड होगा कि डिस्ट्रीब्यूट करो डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 एट 20%। तो बताओ हमें कितना डिविडेंड मिल जाएगा। यहां पे हमारे पास उतने ही शेयर हैं जो हमने एक बार खरीद लिए थे, तो कितना मिल जाएगा, 1 लाख इंटू 20%, कितना, 20,000। बताओ ये डिविडेंड किस पीरियड के लिए मिला हमें, 17-18। क्या 17-18 का डिविडेंड हमें ही मिलना चाहिए था? क्या ये शेयर खरीदने के बाद के पीरियड के लिए मिला है? तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फुल डिविडेंड क्या हो जाएगा, फुल अमाउंट क्या हो जाएगा, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड हो जाएगा। और कहां चला जाएगा, P&L में जाएगा, रेवेन्यू नेचर का होगा, डिविडेंड कॉलम में डाल देंगे। क्लियर है क्या ये बात? अब एक और बताना बात कि ये है 15-16, ठीक है, और इस डेट को मैं थोड़ा सा यहां शिफ्ट कर रहा हूं ताकि अपन यहां एजीएम करा पाए, ठीक है। क्वेश्चन को मैं चेंज कर दे रहा हूं थोड़ा सा। सपोज करो कि ये शेयर हमने यहां एक्वायर किए थे, ठीक है, सॉरी, ठीक था जो भी था, कहां किया था मैंने पहले, यहां पे, ठीक है। कितने शेयर एक्वायर करे थे, फेस वैल्यू कितनी थी, 1 लाख, और कॉस्ट क्या थी, 1,18,000। अब देखें, अब देखना, जब यहां सितंबर में एजीएम हुई होगी, 30 सितंबर को जब एनुअल जनरल मीटिंग हुई होगी यहां पर, तो यहां पर भी डिविडेंड बटा होगा, डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 15-16 बटा होगा, और सपोज करो वो भी 12% बटा होगा। तो क्या हमें मिला होगा या नहीं मिला होगा, तो ये सोच समझ के बताना। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि हमें मिला होगा या नहीं, मिलना था या नहीं, ये नहीं पूछ रहा हूं, मिला होगा या नहीं, बोले। अब बता, मिला होगा या नहीं, मिला, हाँ, क्योंकि यहां हमने शेयर खरीदे, जब हमने शेयर खरीद लिए इसके बाद क्या बटा, डिविडेंड। तो जब डिविडेंड बटा तब शेयर हमारे पास थे, इसलिए डिविडेंड हमें मिल गया होगा। अब तुम्हें जो डिविडेंड मिला 15-16 का 12%, मतलब कितना रुपए, 12,000, वो किस पीरियड का डिविडेंड है, वो 15-16 का डिविडेंड। क्या ये तुम्हें मिलना चाहिए था, बोले, बस बात कंप्लीट हो रही है, मिलना चाहिए था क्या, नहीं। तो अब अच्छे से समझते हैं हम कि जिस व्यक्ति ने तुम्हें शेयर बेचे होंगे उसको ये पता था कि 1 साल से वो पहले भी होल्ड करे रखे हुए हैं, और 3 महीने उसने और शेयर होल्ड करे थे। तो जब उसने तुम्हें शेयर बेचे होंगे तब उसने तुमसे कितना डिविडेंड रिकवर करा होगा। इस साल का डिविडेंड जो मिलने वाला था, जो तुम्हें नहीं मिलना था, उसको मिलना चाहिए था। तो एक तो उसने इतना अमाउंट रिकवर किया होगा, 12,000। 12,000 डिविडेंड किस पीरियड से बिलोंग करता है, शेयर खरीदने के पहले के पीरियड से बिलोंग करता है। तो ये पूरा अमाउंट क्या हो जाएगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो जाएगा। और जो यहां 12,000 मिला, इसमें से जो 3,000 है 3 महीने का, वो भी किस पीरियड से बिलोंग करता है, प्री एक्विजिशन पीरियड। तो वो भी तुम्हें नहीं मिलना चाहिए था, तो वो भी क्या कहलाएगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहलाएगा। तो इसे भी हम क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, कहां से, फ्रॉम कॉस्ट ऑफ
इन्वेस्टमेंट, और इस 3 महीने के डिविडेंड को भी हम डिडक्ट करेंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और फिर जो हमें ये 9 महीने का डिविडेंड मिलेगा, इसका क्या करेंगे हम, क्या ये हमें मिलना चाहिए था? हाँ, तो ये हमारी रेवेन्यू नेचर की इनकम है, ये P&L में जाएगा। और जो यहाँ का डिविडेंड मिलेगा वो हमें मिलना चाहिए, हाँ ठीक है, तो ये भी कहाँ जाएगा? P&L में जाएगा। तो अगर हमें ऐसे किसी पीरियड का डिविडेंड मिलता है जिस पीरियड में हमारे पास शेयर थे ही नहीं, तो वो डिविडेंड क्या कहलाएगा? प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहलाएगा। और चूंकि जो भी इंसान हमें शेयर बेच रहा है वो इस बात को जानता है कि वो 1 साल का डिविडेंड, 1 साल से वो शेयर होल्ड करके रखे हुए हैं, तो वो जानता है कि इस 1 साल का डिविडेंड बटेगा, तो जब भी हमें शेयर बेचेगा वो हमें थोड़ा महंगा बेचेगा। सही है, क्योंकि उसको ये डिविडेंड उसको मिलना चाहिए था लेकिन उसको नहीं मिल पाया, तो वो जब तुम्हें शेयर बेचेगा वो तुमसे अमाउंट क्या कर लेगा? रिकवर कर लेगा। तो उसने एक तो यहां का डिविडेंड तुमसे रिकवर कर लिया होगा, और जब 3 महीने होल्ड करके रखा उसने, तो जब उसने 3 महीने बाद बेचा तो उसने ये भी समझा होगा कि जब भी इसको डिविडेंड मिलेगा इस अगले व्यक्ति को, इसको तो 12 महीने का मिल जाएगा, जबकि मैंने कितने महीने शेयर होल्ड करके रखा है? 3 महीने। तो वो जो 3 महीने का डिविडेंड है वो भी तुमसे क्या कर लेगा? रिकवर कर लेगा। वो व्यक्ति अल्टीमेटली तुमसे 12 महीने प्लस 3 महीने 15 महीने का डिविडेंड रिकवर कर लेगा, जो कि मैंने तुम्हें परसों के लेक्चर में समझाया था, या कल के लेक्चर में, कि शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो यहां जब वो शेयर होल्ड करे होगा, धीरे धीरे मार्केट वैल्यू बढ़ रही होगी, तो जो 1,18,000 की मार्केट वैल्यू है वो इतने महीने के डिविडेंड को कंसीडर करने के बाद बनी होगी। सही है, जब वो तुम्हें 1,18,000 में बेच रहा है तो वो 15 महीने का डिविडेंड उसके अंदर होगा। अगर कोई तुम्हें सितंबर के महीने में डिविडेंड के पहले शेयर बेचे तो इस टाइम पे शेयर की वैल्यू सबसे हाई होगी, क्योंकि जो भी यहां इस डेट पे शेयर खरीद लेगा उसको 2-4 दिन बाद क्या हो जाएगा? डिविडेंड मिलेगा, है ना। तो ऐसा क्या होता है? नॉर्मल वैल्यूएशन होता है। तो डिविडेंड का कैलकुलेशन क्या करना है, डिविडेंड का क्या ट्रीटमेंट होगा, तो मैंने तुम्हें इसको डिवेंचर से कंपेयर भी करके बताया था कि डिवेंचर में अगर हमें पता होता है कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है और डिवेंचर का अमाउंट कितना है, तो हम इंटरेस्ट को हटाने के बाद जो एक्स इंटरेस्ट अमाउंट होता है उसको ही क्या करते हैं? अमाउंट के कॉलम में लिखते हैं। लेकिन शेयर में हमें पता नहीं होता, तो शेयर हम जब खरीदते हैं तो पूरा अमाउंट दिखा देते हैं, और फिर जब हमें डिविडेंड मिलता है तो उसमें जो पीरियड इस पीरियड से बिलोंग करता है डिविडेंड, उसको हम इसकी कॉस्ट में से क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, और बाकी जो डिविडेंड है वो हमारा रेवेन्यू नेचर की इनकम होता है। ओके, पक्का? हाँ, तो ए तुम लिख लो। हाँ बोलो। और हेडिंग क्या है इसकी? ए फाइनल डिविडेंड, ठीक है। ये क्या है? फाइनल डिविडेंड। अभी एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे हम इंटरिम डिविडेंड का, लेकिन एक आध क्वेश्चन के बाद। नोट कर लेना, लापरवाही मत करना। अभी जो क्वेश्चन गलत निकलेंगे आईसीआई वाले, फिर तुम समझ नहीं पाओगे, मैं समझाऊंगा भी नहीं।
थोड़ा स्पीड में लिखना, छोटे छोटे डायग्राम बना लेना। कोई डाउट आ रही है? कोई भी डाउट नहीं आ रही है? डाउट आ रही है? ओके। पूरा प्लान कर लो। बोलो सर के आगे कुछ पूछ रहे थे? हाँ वो तो मैं बता ही दूंगा। भूल गया। लिख लिया? साफ कर दो इसको, थोड़ा स्पीड में लिखें। संग चल रहे हैं, संग चल रहे हैं। हाँ दोनों दोनों से। बता देना जब लिख जाए ना, और एक क्रॉस क्रॉस बाद में कर लेना है ना, मतलब जैसे तुम्हें अलग से टाइम मिले तो। हो गया? ठीक है, अभी 2 मिनट यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो, मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ इसको तुम्हें, है ना। और कैसे तुम्हें समझना है क्वेश्चन में, सुनना ध्यान से। मुझे डर उन लोगों का लगता है जिनको ज्यादा आता है, क्योंकि उन्हें जब पढ़ाओ तब पूरा आता है, जब क्लास खत्म हो जाती है उनको सब पूछना होता है। इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। मैं अपने हिसाब से इतना बता दूंगा कि दोबारा पूछा ना जाना चाहिए और फिर तुमने पूछा तो समझ लेना। देखिए, प्री एक्विजिशन डिविडेंड का मतलब ये होता है कि डिविडेंड उस पीरियड के लिए मिल रहा है जब हमारे पास शेयर नहीं थे, है ना। तो आपको चेक करना है कि कोई डिविडेंड प्री एक्विजिशन है या नहीं है। तो आप चेक करें कि डेट ऑफ एक्विजिशन क्या है। तो डेट ऑफ एक्विजिशन है एक, क्या डेट हो गई हमने यहाँ डाली थी, 1 जुलाई 2016। अब डेट ऑफ एक्विजिशन है 2016 और डिविडेंड मिला है 15/16 का। शेयर खरीदा है आपने 16/17 में, तो
तो शेयर खरीदा था 16-17 में, डिविडेंड है 15-16 का, तो प्री एक्विजिशन हो गया। एक्विजिशन का ईयर क्या है? 16-17। डिविडेंड किस ईयर का है? 15-16। तो आपने जब शेयर एक्वायर करा उसके पहले के लिए डिविडेंड मिल गया, तो आप उसको क्या करेंगे? कॉस्ट में से माइनस करेंगे। अब फिर जब आपको यहां डिविडेंड मिल रहा है तो डिविडेंड मिल रहा है 16-17 के लिए, 1 अप्रैल 16 से 31 मार्च 17 के लिए डिविडेंड मिल रहा है, जबकि आपने खरीदा था 1 जुलाई 16 में। तो जितना पहले के पीरियड के लिए आपको डिविडेंड मिल रहा है, जो कि मिलेगा अगले साल, हेडिंग डली कौन सी? फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड क्या होता है? नेक्स्ट ईयर में मिलता है आपको एजीएम के बाद। सो जो एक्विजिशन के पहले तक का डिविडेंड निकालेंगे आप प्रोपोर्शनेट करके, वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहलाएगा, जो कॉस्ट में से क्या कर दिया जाएगा? माइनस। और जो एक्विजिशन के बाद के पीरियड के लिए होगा वो पोस्ट एक्विजिशन है और वो पीएनएल में जाएगा। ए डिविडेंड यहां मिला तो इस साल के लिए मिला होगा, जो अगले बार डिविडेंड मिला वो पिछले साल यहां के लिए मिला होगा, और जो यहां के लिए डिविडेंड मिला वो पूरा का पूरा एक्विजिशन के बाद के लिए मिला। सही है? एक्विजिशन के बाद। तो एक्विजिशन के बाद मतलब मेरे पास शेयर आ गया, इसके बाद डिविडेंड मिल रहा है, तो वो तो मेरा है ही, है ना? तो वो मेरे लिए रेवेन्यू नेचर की क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। बस उस डिविडेंड से प्रॉब्लम है हमें, जो हमें मिल गया लेकिन हमें मिलना नहीं चाहिए था, उसको हम कॉस्ट में से क्या कर देंगे? माइनस। इसको दूसरे एंगल से सोचें तो अगर हमारी कॉस्ट लगी 1,18,000, तो उसमें से हमें 12 और 3,000 15,000 रिकवर हो गया। कॉस्ट इतनी लगी लेकिन उसमें से 15,000 रिकवर हो गया। तो अगर कोई अमाउंट कॉस्ट का रिकवर हो गया तो उसको कॉस्ट में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, है ना? मिलना नहीं था, मिल गया, तो हटाओ उसको कॉस्ट में से, कॉस्ट कम हो जाएगी। क्लियर है क्या ये बात? पक्का? ओके, देखें आगे। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे रहेंगे, ये अपन पूरा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। और ध्यान रखना हेडिंग का है ना, आपके मन में कोई और सवाल आ रहे हैं तो वो इंटरिम डिविडेंड के भी हो सकते हैं। देखिए, मिक्स मत करना आप चीज़ों को। ये फाइनल डिविडेंड का डिस्कशन कर रहे हैं, फिर इंटरिम डिविडेंड का डिस्कशन आज होगा तो आज, नहीं तो कल करेंगे, है ना? पहले मैं फाइनल डिविडेंड अच्छे से समझा दूंगा, इसके 2 क्वेश्चन तक हम डिस्कस कर लेंगे तो मैं अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। फिर ऐसा ही 5-10 मिनट कल लगेंगे, इससे आधे से आधा टाइम लगेगा इंटरिम डिविडेंड समझाने में, और फिर हम उसके क्वेश्चन कर लेंगे। कल हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। देखें, पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूं मैं, फिर से मत लिखना अभी, फिर टाइम दूंगा मैं तुम्हें, बस समझ लो। हाँ, फाइनल डिविडेंड ही चल रहा है ना, पॉइंट नंबर 2 फाइनल डिविडेंड का। ए फिर से हम कोई ईयर ले लेते हैं, मैं चेंज कर दे रहा हूं ईयर ताकि उससे कनेक्ट ना हो। 10-11 और ए ईयर चल रहा है 11-12, ठीक है? ये कौन सा ईयर चल रहा है? 11-12। देखें, आपने कुछ शेयर यहां एक्वायर करें, है ना? शेयर्स एक्वायर्ड, ओके। सपोज करें आपने यहां 5,000 शेयर एक्वायर करें। आपने जब शेयर एक्वायर करे तो आपको उसके बाद बोनस बटा क्या मिला? आपको बोनस शेयर्स मिले, ठीक है? और सपोज करें आपको 1,000 बोनस शेयर मिले। बोनस शेयर के बाद राइट इशू हुआ, कल हुआ था ऐसे क्वेश्चन में, और फिर राइट शेयर आया। आपने राइट शेयर्स भी एक्वायर कर लिए, और सपोज करें कि आपने कितने शेयर एक्वायर कर लिए? 2,000 इक्विटी शेयर आपने राइट में खरीद लिए, ओके। काफी लंबा गुजरा ये साल, और यहां पर हुई एनुअल जनरल मीटिंग, 30 सितंबर आया है ना, और यहां एजीएम हुई, और एजीएम में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड करा गया फॉर फाइनेंशियल ईयर 10-11। कौन से ईयर के लिए डिविडेंड डिक्लेयर करा गया? फाइनेंशियल ईयर 10-11 के लिए डिविडेंड डिक्लेयर करा गया,
और सपोज करें एट 20% डिक्लेयर करा गया, ठीक है। सारे शेयर्स की फेस वैल्यू, कुछ भी लेना हो तो फेस वैल्यू हम ले लेते हैं 10 ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, मुझे यूज ही नहीं करने। अब बताना ये कि हमें जब डिविडेंड मिला तो हमें कौन कौन से शेयर पर डिविडेंड मिलेगा, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, बोलूँ कि कौन कौन से शेयर्स पर हमें डिविडेंड मिलेगा। क्या इस पर हमें डिविडेंड मिलेगा? क्या इन पर भी हमें डिविडेंड मिलेगा? हाँ या ना? एज द केस में भी। देखें, बोनस शेयर तुमने किसी से खरीदे हैं, कंपनी ने इशू करे? अच्छा, डिविडेंड कौन से साल के लिए मिल रहा है? तो जो 10/11 का डिविडेंड है वो उन शेयर होल्डर को मिलेगा, उन शेयर्स पर मिलेगा जो शेयर 10/11 में एग्जिस्ट कर रहे थे। सही है ना? तो क्या ये 5000 शेयर 10/11 में एग्जिस्ट कर रहे थे? अपने पास थे क्या? नहीं, लेकिन एग्जिस्ट कर रहे थे क्या? हाँ। क्या ये 1000 शेयर 10/11 में एग्जिस्ट कर रहे थे? ये तो फ्रेश इशू हुआ है, शेयर इशू हुआ है 11/12 में, और आप उस पर 10/11 का डिविडेंड दे देंगे। 10/11 का डिविडेंड उन शेयर पर मिल गया जो इशू ही 11/12 में हुए थे। अच्छा, ये शेयर अपने पास 10/11 में थे या नहीं थे? तो फिर इन पे क्यों मिल रहा है? क्योंकि अपने पास नहीं थे, लेकिन किसी ना किसी के पास तो थे ना, तो कंपनी को तो देना ही था ना डिविडेंड। बस कंपनी उसको दे रही जिसके पास अभी है, और आज तुम्हारे पास इसलिए तुमको मिल गया। अच्छा, तो बोनस शेयर पे क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि बोनस शेयर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ये तो आए अभी अभी हैं। अच्छा, राइट शेयर पे मिलेगा या नहीं मिलेगा डिविडेंड? मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ए शेयर भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, है ना? तो नो डिविडेंड बिकॉज ए शेयर्स फाइनेंशियल ईयर 10/11 में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? अगर इंटरिम डिविडेंड होता तो मिल जाता। अगर इंटरिम डिविडेंड यहां बढ़ता तो इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? सेम ईयर के लिए बढ़ता है, जिस ईयर में बढ़ रहा है उसी ईयर के लिए बढ़ रहा है। तो इस यहां अगर इंटरिम डिविडेंड बढ़ता तो वो इस ईयर के लिए बढ़ता, तो इस पर भी मिलता, इस पर भी मिल जाता, इस पर भी मिल जाता। लेकिन ये फाइनल डिविडेंड है, और फाइनल डिविडेंड जो इस बार मिल रहा है वो पिछले साल के लिए मिल रहा था, और जो शेयर पिछले साल थे ही नहीं उन पर डिविडेंड देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लिखने का टाइम मैं दे दूंगा, सुनते ही रहो बस। ठीक है, तो शेयर एक्वायर करे आपने, बोनस शेयर मिला आपको, राइट शेयर मिले, तो बताएं जो आपने एक्वायर करे उस पर आपको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? जल्दी से बोले। मिलेगा, क्योंकि वो शेयर एग्जिस्ट कर रहे थे, अपने पास नहीं थे। बोनस शेयर पर नहीं मिलेगा, राइट शेयर पर नहीं मिलेगा, क्योंकि ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। अब ऐसा हो सकता है, अब बताना जो इस पर हमें डिविडेंड मिलेगा, ए प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा या पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होगा? बोलो ध्यान से। मतलब थ्योरी के अलावा ना कुछ नहीं इस चैप्टर में, यही है सारा कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हें कॉन्सेप्चुअली क्लियर है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट केवल अकाउंटिंग का हिस्सा है, बहुत रद्दी लेवल पे, है ना। मेन कॉन्सेप्ट यही है जिस पे हम बातें कर रहे हैं, है ना। तो तुम इस पे कॉन्सेंट्रेट करो, लिखने का काम बिल्कुल छोड़ दो तुम। ठीक है, तो प्री एक्विजिशन है या पोस्ट है? प्री है, पोस्ट नहीं है। तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कॉस्ट में से हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे ये वाला डिविडेंड, है ना। क्यों है ये प्री? क्योंकि शेयर खरीदे हमने 11/12 में और डिविडेंड मिल रहा है हमें 10/11 का, इसलिए क्या हो गया? प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया। ओके, अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास ओपनिंग में कुछ शेयर रहे हो, और सपोज करें ओपनिंग में हमारे पास 10,000 शेयर्स थे। तो क्वेश्चन ये आ रहा है क्या इस पर भी डिविडेंड मिला होगा? बोलो, डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि ये तो अपने पास है ही ना। ओपनिंग में है मतलब है तो ना, ओपनिंग में है तो जब एजीएम हो रही तब भी अपने पास होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है कि इस पे मिलने वाला डिविडेंड
प्री होगा या पोस्ट होगा? तो वो डिपेंड करता है कि ये शेयर हमने खरीदे कब थे। अगर ये शेयर मैंने यहां खरीदे होंगे तो यहां ओपनिंग में आए होंगे। तो अगर मैंने इसको यहां खरीदा होगा, सपोज 3 महीने हुए, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है, अगर मैंने इनको यहां खरीदा होगा तो बताना क्या होगा जो डिविडेंड मुझे वहां मिल रहा है। कितने महीने का डिविडेंड मिलेगा मुझे? मिलेगा कितने का? मिलेगा कितने का? मिलेगा 12 का मिलेगा, पक्का 12 का मिलेगा। हाँ, तो क्या पूरा पोस्ट हो जाएगा? 3 महीने क्या हो जाएगा? पोस्ट, और 9 महीने क्या होगा? प्री। लेकिन हमें अगर कोई इंफॉर्मेशन ना बताई जाए कि ये शेयर कब खरीदे, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारे पास तो लंबे समय से होंगे, है ना, ऐसा 4-5 साल पहले खरीदे होंगे हमने। तो ऐसे केस में जो ओपनिंग शेयर्स होते हैं उन पर कुछ ना कहा जाए,